नमस्कार दोस्तों, मैं प्रथम श्रृंगारी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको मिलेट्स के बारे में बताने जा रहा हूं। मिलेट्स क्या होते हैं और इनके क्या बेनिफिट्स हैं। और आज मैं 5 मिलेट्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि डॉक्टर खादरवली जी ने हमारे लिए बताए हैं। और वो 5 मिलेट्स का नाम है फॉक्सटेल मिलेट, लिटिल मिलेट, कोडो मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट एंड ब्राउन टॉप मिलेट। दोस्तों, मिलेट्स हमने सुना ही होगा कि जैसे ज्वार है, रागी है, प्रोसो है, बाजरा है, ये सब मिलेट्स हैं। लेकिन जो मैं आज मिलेट्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो 5 तरह के मिलेट्स इनसे अलग कैसे हैं। दोस्तों, इनमें सबसे ज़्यादा फाइबर कंटेंट है जो कि आम मिलेट्स में नहीं पाया जाता। इनमें 8 से 12% तक का फाइबर कंटेंट है। और अगर हम गेहूं में देखें, वीट में देखें तो 1% से लेकर 1.2% तक फाइबर कंटेंट है। और अगर हम चावल में देखें, राइस में देखें तो 0.2% तक का फाइबर कंटेंट है। तो इसीलिए जब हम गेहूं या चावल खाते हैं, वीट या राइस खाते हैं, तो वो हमारी बॉडी में जाकर एकदम से हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल स्पाइक कर देते हैं, एकदम से बढ़ा देते हैं जो ब्लड शुगर है। तो उससे हमारी नर्व्स डैमेज हो जाती हैं, हमारा नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है, हमारी आइज़ पे भी डैमेज काफ़ी पहुंचता है। तो इसीलिए मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि एक तो पहली बात है कि गेहूं में ग्लूटन होता है और ग्लूटेन के अलग से साइड इफ़ेक्ट है हमारी बॉडी पे। और दूसरी बात है कि उनमें फाइबर कंटेंट कम होने की वजह से हमारे जो बॉडी में एकदम से ब्लड शुगर लेवल बढ़ा देते हैं, और वो सबसे बड़ी बात है। इसीलिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि हमें ग्लूटेन फ्री डाइट लेनी है और मिलेट डाइट पे शिफ्ट होना है। तो मिलेट डाइट दोस्तों, डॉक्टर खादरवली जी ने बताया है कि जो मिलेट्स हैं वो, वैसे तो उन्होंने स्पेसिफिक प्रोटोकॉल बताए हैं कि अगर आपको ये बीमारी है तो आप ऐसे इस तरीके से मिलेट लें। लेकिन आप नॉर्मली मिलेट लेना चाहते हैं कि कोई भी आपको अगर आप जनरली देखें तो आप 2-2 दिन, उन्होंने रिकमेंड किया है कि आप 2-2 दिन कोई भी मिलेट खाएं। तो अगर आपने लिटिल मिलेट आज खा लिया है और कल भी वही खाएंगे आप, जब 2 दिन हो जाएंगे फिर अगला मिलेट खाएंगे, चाहे वो ब्राउन टॉप हो चाहे वो कुछ भी हो। तो ऐसे 10 दिन जब पूरे हो जाएं तो आपको वो साइकिल रिपीट करना है। तो ऐसे उन्होंने बताया है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए पूछना है तो उसके लिए अलग से प्रोटोकॉल है। खाने ये वाले मिलेट्स ही हैं, लेकिन कैसे लेना है वो थोड़ा ढंग अलग है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। तो दोस्तों, आपको, अगर आप मिलेट्स खाएंगे तो कोई भी बीमारी हो आपको, चाहे कॉमन कोल्ड से लेकर कैंसर तक, सबका इलाज है मिलेट्स डाइट में। तो मैंने ये खुद का मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने डायबिटीज़ के काफ़ी पेशेंट्स ठीक किए हैं। वो दोस्तों, मेरा एक पेशेंट था जिसको 600 शुगर लेवल रहता था। और उन्होंने रोज़ के वो 80 यूनिट्स इंसुलिन के लेते थे, 3 इंजेक्शन लेते थे इंसुलिन के। और अब उनको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इंसुलिन की। 1 महीना और 10 दिन हुए हैं और उनकी इंसुलिन बिल्कुल ज़ीरो हो गई है। और वो मेडिसिन भी उन्होंने सारी छोड़ दी है। पहले वो चल भी नहीं पाते थे अच्छे से, सांस फूलती थी उनकी, अब वो चल भी पाते हैं। और दोस्तों, जो फैटी लोग हैं, जिनको जो अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट है ये मिलेट डाइट। 1 महीने के अंदर अंदर ही आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा, आपका वेट लॉस हो जाएगा। और काफ़ी लोग कहते हैं कि मिलेट डाइट से हम कमज़ोर हो गए हैं। दोस्तों, लेकिन आप कमज़ोर नहीं होते। आप देखने में कमज़ोर लगते हैं लेकिन अंदर से एनर्जी भरपूर रहती है। जो मिलेट्स खाते हैं उनको पता है इस बारे में। और दोस्तों, अगर आपका वेट बढ़ता नहीं है, इससे जिसका जो अंडर वेट है उससे आप नॉर्मल वेट हो जाएगा, और जो ओवर वेट है वो उसका भी नॉर्मल हो जाएगा। दोस्तों, अगली बात है, अगर आपको स्किन की एलर्जी है, अगर आपको थायराइड है, अगर आपको हाइपरटेंशन, आपका बीपी बढ़ता है, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, आपका खून गाढ़ा है, तो सबसे बेस्ट है मिलेट डाइट आपके लिए। तो मैं यही कहूँगा कि ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका हल नहीं है मिलेट डाइट में। दोस्तों, पहले से गरीबों का खाना बोलते थे कि ये गरीब लोग ही खाते हैं। और आज ऐसा ज़माना आ गया है कि अमीर लोग भी इसे खाना खा रहे हैं और बीमारियों से मुक्त हो रहे हैं। दोस्तों, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है
कि मैंने अपनी दादी को ठीक किया, अपनी ग्रैंडमदर को ठीक किया। उनकी एज 85 इयर्स हैं और उनको सांस लेने में प्रॉब्लम थी, कोलेस्ट्रॉल था, हाई ब्लड प्रेशर था, और उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी। वो वॉकर लेकर चलते हैं दोस्तों, और उनसे चला भी नहीं जाता, उनके घुटनों में भी प्रॉब्लम थी। और अब उनकी ऐसी हालत है कि मतलब बिल्कुल वो अपना काम अकेले रहते हैं, वो अपना काम खुद करते हैं, खाना भी बनाते हैं खुद, मिलेट्स ही वो पकाते हैं और इसका दलिया खाते हैं। वो अपने बर्तन भी खुद धोते हैं, सब कुछ वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है और वो अकेला रहना ही पसंद करते हैं। तो ये सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है हमारे लिए। और मुझे कभी फ्री टाइम मिला तो मैं अपनी दादी की भी एक वीडियो बनाऊंगा, और अपने जो जितने भी मैंने पेशेंट्स ठीक किए हैं उनकी मैं सबकी वीडियो बनाऊंगा। तो अगर दोस्तों हमारा इंडिया में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, और डायबिटीज़ का हल एलोपैथी में बिल्कुल भी नहीं है। वो जो डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं कि ये दवाई ले लो, मेटामॉर्फिन जो भी है, और आपको इंसुलिन है वो सारी उम्र भर के लिए लेनी पड़ेगी। और दोस्तों आपको मैं बताऊं कि वो दवाई ही कैसी जो आपको उम्र भर लेनी पड़े, और वो डॉक्टर ही कैसा जिसके पास आपको बार बार जाना पड़े। तो मिलेट्स डाइट आप जब लेंगे तो आप अपने आप आपको अब खुद ही पता चल जाएगा कि 15 दिनों के अंदर अंदर आपका जो बॉडी हल्कापन महसूस लगेगा। अगर आपको ब्लॉटिंग रहती है, अफारा रहता है खाना खाने के बाद या वैसे भी, तो मिलेट डाइट पर आएंगे तो आपको ठीक रहेगा। और दोस्तों वैसे स्टार्टिंग में कई लोगों को आदत नहीं होती मिलेट खाने की, लेकिन 5-10 दिन 15 दिन के बाद आपको हैबिट बन जाएगी कि हाँ अब मिलेट्स खा रहे हैं। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये मिलेट्स खाने में बहुत टेस्टी हैं दोस्तों। मैं खुद खाता हूँ और हमारा पूरा परिवार खाता है, चाहे वो स्वस्थ भी हैं तब भी हम मिलेट्स खाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें बीमारी हो कोई ना कोई फिर ही हम मिलेट्स खाएं। इन फ्यूचर में कोई बीमारी ना हो हम इसलिए भी मिलेट्स खा सकते हैं, और हमें खाने भी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई इस वीडियो का नीडी है, अगर किसी को इस वीडियो की नीड है और वो पेशेंट है किसी बीमारी का और वो ठीक होना चाहता है, तो प्लीज़ उसे शेयर कीजिए ये वीडियो, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको जानकारी दूंगा कि मिलेट्स कहाँ से लें, और अगर आपके पास में से मिलेट्स मिलते हैं तो आप ज़रूर ख़रीदिए, और आप जल्द से जल्द उसका सेवन कीजिए। और आपको वीट यानी कि गेहूँ, चावल यानी कि राइस, और मिल्क प्रोडक्ट आपको छोड़ने होंगे, और नॉन वेज एनिमल प्रोडक्ट छोड़ने होंगे। फिर आपको मिलेट डाइट का सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा। ये जो परहेज़ बता रहा हूँ ये सबसे पहले परहेज़ करने हैं दोस्तों। अगर हम परहेज़ नहीं करेंगे, अब ये चीज़ें 4 चीज़ें जो कि गेहूँ, चावल, नॉन वेज और मिल्क, कोई भी एनिमल प्रोडक्ट हो, ये सब छोड़ देना है और मिलेट डाइट फॉलो करनी है। प्लांट बेस्ड ही खाना है, जीवित भोजन खाना है, और मरा हुआ भोजन नहीं खाना जैसे नॉन वेज हो गया। और अगर आप ये चीज़ें छोड़ देंगे और अच्छी चीज़ें ही लेंगे, सिर्फ दूध भी नहीं पीना, प्लांट बेस्ड मिल्क पियो, कोकोनट का मिल्क बनाओ वो पियो, और चाहे ग्राउंडनट का मिल्क है वो पियो, तो ये आपको परहेज़ करने पड़ेंगे, फिर ही आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। कई लोग बोलते हैं कि मैंने मिलेट डाइट फॉलो की, मुझे तो रिज़ल्ट नहीं मिला। पर दोस्तों अगर हम उनकी लाइफ में देखें तो वो ये चीज़ें अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे। और कई लोग कहते हैं मैं बिस्किट खा सकता हूँ, रस्क खा सकता हूँ। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँ कि वो भी सूजी के मैदे के बने होते हैं, और लोगों को ये भी नहीं पता कि सूजी और मैदा भी गेहूं से बनते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। तो ये जानकारी आपको काफ़ी अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, और मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। थैंक यू।